पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। मध्य एशिया से तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए। तिरंगे को तोड़ने का काम जो करना चाहते हैं वो कदापि इस देश में नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बीएमसी का चुनाव खत्म हो चुका है और अब नए मेयर का चुनाव होना है, लेकिन सियासत और विवाद का केंद्र तो बना हुआ है मुंब्रा। मुंब्रा से नवनिर्वाचित युवा पार्षद सहज शेख के हरे रंग वाले बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। वहीं महज 2 साल पहले अस्तित्व में आई और 84 में से 35 सीटें जीतने वाली इस्लाम पार्टी ने अब मेयर पद के लिए ओवैसी की पार्टी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और शिवसेना नेता संजय निरुपम भी मोर्चा खोले हुए हैं। कहते हैं कि ओवैसी और इस्लाम पार्टी पर उन्होंने अपने बयानों से हमला किया और कई ऐसे सवाल खड़े किए। ऐसे मुंबई, मालेगांव और मुंब्रा पर सियासी टक्कर और हरे रंग के विवादित चैप्टर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल क्या है? मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने वाला बयान क्यों दिया गया? मुंबई टू मालेगांव हरे रंग पर आखिर इतना तनाव क्यों है? असल एजेंडे से भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है? और क्या मालेगांव में इस्लाम पार्टी का मेयर बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, बीएमसी चुनाव के बाद मिनी पाकिस्तान का जिक्र आखिर क्यों हो आया है? तो इन सभी सवालों के इर्द गिर्द आज हम करेंगे बड़ी बहस। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले वो बयान जो सुर्खी में। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सहज शेख MIM की न्यूली इलेक्टेड MLC हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अली दारूवाला जुड़ गए हैं। शिवसेना से साइना NC हमारे साथ हैं और AIMIM से आदिल हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर सहर, मैं आपका रुख करते हुए पहले तो आपको बधाई, कंग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री। लेकिन थैंक यू सो मच। आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मालूम चला कि IAS की परीक्षा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ली थी और सबसे कम उम्र की इनफैक्ट आप MLC इलेक्ट हुई हैं वहाँ पर। तो आपका जो CV है, रेज्यूमे है, उस रेज्यूमे में बहुत सारी ऐसे हाइलाइट्स हैं जो आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन स्टेटमेंट एक ऐसा दे दिया आपने। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। IAS का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बट क्लियर नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, मेरे को पता चला कि आपने उसकी भी तैयारी की है, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट वायरल है जी, आपका जो स्टेटमेंट वायरल है सहर, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे, मतलब मुझे लगा था कि आप जब MLC के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं तो आप ऐसे विषयों की बात करेंगी जो सीधे जनता से जुड़े हैं। आप वहां पर क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगी, आप क्या ड्रीम्स यूथ को दिखाएंगी, या क्योंकि आप खुद उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। पर आपने भी फिर उसी लीग पर बयान दिया, पूरे शहर को हरे रंग से रंग देंगे। क्या साबित करना है हरे रंग से रंग कर? द थिंग इज, उस दिन जो सभा रखी गई थी वो हमारी जीत की सभा रखी गई थी, इलेक्शन के बाद की, है ना। एंड व्हाट हैपेंड इज, हम जब वहां पर थे, इलेक्शन का पूरा अगर आप बैकग्राउंड और हिस्ट्री निकालो कि ये मुंब्रा के इस नगर सेवक इलेक्शन में हिस्ट्री में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ, हमारे भाषणों में हमने पहले किस MLA का जिक्र किया और क्या टॉपिक्स पर बात किया। मेरा पूरा कैंपेन वाज ओनली अबाउट डेवलपमेंट। हमने सिर्फ मुंब्रा के डेवलपमेंट पर बात करी है, बच्चों के एजुकेशन पर बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर बात करी है और औरतों के हक में बात करी है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कई सारी चीजें हैं जो मुंब्रा में होती है। एंड अगर आप मेरे ऊपर प्रॉपर होमवर्क करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 7 साल से द वर्क दैट आई हैव डन इन मुंब्रा फॉर माई पीपल इज नोवेयर नियर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। तो फिर ये बयान क्यों देना पड़ रहा है सहर? यही आप तो खुद अपने आप बता रही हैं कि आपके विजन में क्या क्या चीजें आती हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये बात की, लेकिन फिर वही बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्या इस बयान से वोट मिलते हैं? क्या आपको लगा या किसी ने बताया कि ऐसा कहोगी तो वोट मिलेंगे? क्यों देना पड़ा ये बयान? बिल्कुल नहीं,
अगर वोट मिलने के लिए ये बयान होता तो ये आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुनाई देता, बट ये इलेक्शन जीतने के बाद सुनाई दिया है। और इस बयान का मतलब था, जब इंग्लिश में एक वर्ड है पन इंटेंडेड, है ना, हम पन में कोई चीज बोलते हैं, सेंटेंस कुछ और होता है, मतलब कुछ और होता है। तो उसको मैंने बोला क्योंकि मेरे पार्टी का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जैसे आप देख लीजिए, आरजेडी का फ्लैग ग्रीन कलर का है ना, उसके बाद में जेडीयू का फ्लैग ग्रीन कलर का है। जब वो ये सारी बातें बोलते हैं कि वी वांट टू पेंट द सिटी ग्रीन और लाइक दैट, तब उस पे इसको कंट्रोवर्सी नहीं बनाया जाता है। बट जस्ट क्योंकि शायद मैंने अबाया पहना है, हिजाब पहना है, तो ग्रीन कलर को मेरे साथ एक अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है, जबकि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपने में उस अलग संविधान तरीके से में नहीं बोला इस बयान को? क्या आपने इस अलग तरीके से नहीं ये बोला था? अगर मेरा पार्टी का फ्लैग भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं मुमरा को भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ। बट क्योंकि ये पार्टी लेवल पे दिया हुआ स्टेटमेंट था, ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं था, इसको कम्युनल बनाया गया लोगों की सोच के जरिए। द पीपल हु डोंट हैव दैट अबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड रिलीजियस पॉलिटिक्स, वो ही लोग ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट को गलत तरीके से लिया है, जबकि मेरा मतलब था कि आज मेरी 5 सीटें आई है, कल हम 15 लाना चाहते हैं। दैट इज वॉट द मीनिंग वॉज बिहाइंड पूरा का पूरा ग्रीन करना है। ठीक है। तो ग्रीन इसीलिए क्योंकि फ्लैग का कलर ग्रीन है, ऑरेंज होता तो ऑरेंज बोला जाता। ठीक है, आपके विरोधी तो खैर आपके स्टेटमेंट को अलग तरह से देख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पहले एनसीपी से भी आप टिकट पाने के लिए प्रयास कर रही थी, वहां से टिकट नहीं मिला तो उसके बाद ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन की? नहीं, प्रयास नहीं कर रही थी। एनसीपी एसपी से जो जितेंद्र अवार्ड हमारे मुमरा के जो विधायक है, उनका और मेरे डैड का काफी गहरा रिश्ता रहा है, 20-25 साल, और दोस्ती का रिश्ता रहा है। और जितेंद्र अवार्ड ने खुद डिक्लेयर की थी मेरी टिकट मुमरा में 3 बार आकर। तो प्रयास बिल्कुल नहीं था, काम कर रही थी मैं पिछले 7 साल से, क्योंकि मैं डिक्लेयर्ड कैंडिडेट थी। तो डिक्लेयर्ड बोल के घूमने में बिना काम किए कोई मतलब नहीं होता, वो इज्जत नहीं मिलती जो आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दी है इलेक्शंस जिताकर, वोट्स देकर। और ठीक वोट्स है। इसीलिए मिले क्योंकि काम किया गया। आरटी जैसी स्कीम्स पर मैंने काम किया। बच्चे आज 500 बच्चे मुमरा में पढ़ रहे हैं, फ्री का एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं, क्योंकि आरटी जो गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, उस पर मैंने पिछले 7 साल में काफी काम किया। मुमरा से 70% सीट लैप्स हो जाती थी, बट हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, मेडिकल कैंप्स लगाए। सहर, ये कई बड़ा सारी इंटरेस्टिंग चीजें है करी कि हैं। आपके पास आपके विजन में और आपके विचारों में यूथ के लिए बातें हैं, आम जनता के लिए ये सब प्रोमिसेस हैं, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि जब आप वहां पर खड़ी हैं तो बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं या आपके राजनीतिक सफर से प्रेरणा भी लेंगे। मैं तो इनफैक्ट गर्ल्स की भी बात करूंगी, और अगर स्पेसिफिकली जेनजी पर आधारित बात करूं, अगर आप इतनी कम उम्र में एमएलसी बनी है तो ये उन सबके लिए भी एक इंस्पिरेशन है। लेकिन जिस समय आप एनसीपी के टिकट के लिए प्रयास कर रही थी, या जो आपने अपना भी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताया, उस समय हमने देखा कि आपका जो आउटलुक था वो अलग दिखाई देता है। आज मैं आपको देख रही हूँ कि आपने ये काला दुपट्टा जो है सर पर लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं मैं इसको हिजाब की कैटेगरी में डालूं या नहीं, पर हिजाब को सपोर्ट करती हैं आप? यस, यू कैन कॉल दिस हिजाब, दिस इज हिजाब, बट पर हिजाब को सपोर्ट कर रही हैं आप? यस, एब्सोल्युटली। ये हिजाब मैं तब एआईएमआईएम ज्वाइन करने से पहले जो आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस थी और आज की पब्लिक अपीयरेंस में फर्क है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी मैं हिजाब पहनती थी, आज भी पहनती हूँ। मैं जब वेडिंग्स में जाती हूँ या मैं कोई इवेंट्स पे जा रही हूँ, व्हेन आई एम विद माय फैमिली, तब मैं इंडियन कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर शर्ट्स एंड फॉर्मल्स आल्सो, सो इट्स ऑन मी व्हाटएवर आई वेयर। माय फैशन सेंस एंड आउटलुक शुडंट बी जज्ड बाय एनीबॉडी। नहीं, एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है, वो आप जैसे तैयार होना चाहें वो आपकी चॉइस है, उस पर तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन सवाल जिस समय पर पॉलिटिकल मैसेज देने की होती है उसे लेकर था कि अगर ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपकी अपीयरेंस अलग थी और आज अपीयरेंस अलग है, ये सवाल उस पर था। नहीं, आप मेरे इंस्टा, सोशल मीडिया हैंडल सब चेक कीजिए, आपको पता चलेगा। मैं तब से अबाया पहनती हूं। ठीक है, ओवैसी साहब का एक बयान पूरे चुनाव में हेडलाइन बना रहा कि हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, और उन्होंने कहा कि कैसे जो है महिला को आगे लेकर आएंगे। लेकिन जैसे वो ये भी कह सकते थे कि कोई महिला मुंबई में मेयर होनी चाहिए या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो, लेकिन जैसे ही आप ये कह देते हैं हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, तो फिर समझ में आता है कि टारगेट वोट बैंक कौन सा है। आप सपोर्ट करती हैं इस बयान को?
देखिए, उनका जैसे मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया, रॉन्गली लिया गया, वैसे उनके भी कई बयान हैं जो वो दिल से मीन कुछ और करते हैं, क्योंकि हम कभी क्या कभी मीन हमको करते हैं लोगों दिल का से? दिमाग ये तो का बड़ा क्लियर wavelength स्टेटमेंट समझना है चाहिए। शहर, बड़ा क्लियर See, I'll स्टेटमेंट है tell कि you, हिजाब I'll वाली tell you, बनेगी, I'll tell you. हिजाब वाली बनेगी मुंबई की मेयर, बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि कह कुछ रहे हैं और दिल में सोच कुछ और रहे हैं। करेक्ट, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, राइट? वो मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान लड़की बन जाए, बट उन्होंने ये तो नहीं बोला कि कोई हिंदू नहीं बन सकती, वो भी बन सकती है इफ द पर्सन हैज द कैपेबिलिटीज। तो उनके ऊपर भी है, उनके स्टेटमेंट्स जो दिए गए, वो स्टेटमेंट्स को बस एक उठा करके लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल हिजाब कह देते वाली हैं कि बोल दिया, हिजाब नॉर्मल कह वाली देते हैं बोल कि दिया। भाई मुस्लिम समुदाय से आने वाली भी कोई महिला अगर मेयर बनेगी, लेकिन जैसे ही हिजाब शब्द का वो प्रयोग करते हैं, वो महिलाओं के ऊपर उस कट्टर सोच को आगे मंच पर ले आते हैं या उसको आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं, जिसे लेकर उन्हें एक तबका पसंद करता है। नहीं, वो तबके को सपोर्ट करने के लिए कभी कोई स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो स्टेटमेंट्स दिल से देते हैं। और हिजाब वाली लड़की कोई रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। हमारी कई सारी लड़कियां जो हिजाब नहीं भी फॉलो करती है, अगर उनके भी दिल में एक ख्वाहिश है, कल को अगर समझो आप, मैं बिना हिजाब के हूँ और मेरे में एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, और वो असद साहब के चॉइस से थोड़ी होगा कि मैं हिजाब पहनूं या नहीं पहनूं, वो मेरी चॉइस है। कल अगर मैं बिना हिजाब के बैठना चाहूँ तो कोई मुझे क्वेश्चन करेगा कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना? नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। तो वो जब हो जाता है ना, उसके ऊपर लोगों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ये नहीं देना चाहिए कि उन्होंने ये बोल दिया हिजाब वाली, बहुत हिजाब वाली है। ठीक है। सिर्फ बॉम्बे मुमरा ने पूरे इंडिया में लड़कियां हिजाब फॉलो करती है, और ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी, मैं कभी कभी हिजाब नहीं भी ठीक है, पहनती चलिए हूँ। ये आपकी चॉइस है, लेकिन हिजाब पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। अगर आप अभी अपना हिजाब उतार दें तो भी असद साहब क्या ये कहेंगे कि ठीक है, बिना हिजाब के भी अगर अपॉर्चुनिटी हो या अवसर हो तो शहर मुंबई की मेयर बन सकती हैं विदाउट हिजाब भी? Absolutely, असद साहब सपोर्ट करेंगे इसे? असद साहब सपोर्ट करेंगे इसे? असद साहब जिस तरीके के इंसान है, जितना मैं उनको आज तक समझ सकी हूँ, जानती हूँ, मुझे बिल्कुल 100% लगता है वो सपोर्ट ठीक है। करेंगे, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हमको अल्लाह को जवाब देना है, किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। तो उनका भी बिलीफ सिस्टम संविधान को जवाब देना है या नहीं देना है? संविधान को जवाब देना है या नहीं देना है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जवाब क्यों देना है? संविधान को लेकर चलना है। संविधान को जवाब थोड़ी नहीं, देना है, उसको अकाउंटेबिलिटी लेकर तो चलना है साथ में। अकाउंटेबिलिटी तो हम देश को संविधान आगे के बढ़ा प्रति होगी ना? पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी तो बट संविधान के संविधान प्रति ही तो होगी। हमको राइट देता है ना, टू प्रैक्टिस व्हाटएवर वी वांट फ्रॉम आवर रिलीजन। संविधान में सबको हक दिया गया है अपने पहनावे को पहनने का। ठीक है, तो फिर उस पे रिस्पॉन्सिबल आप उंगलियां और संविधान के बातें प्रति क्यों बोली होंगे, जाती राइट? है? रिस्पॉन्सिबल आप संविधान के प्रति होंगे, अकाउंटेबल संविधान के प्रति होंगे। हम ठीक जो है, भी कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि वो चलिए एक बयान और है संवैधानिक शहर। कि नहीं है। ओके शहर, एक बयान और है। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ये कह रहे हैं कि मुंब्रा और मालेगांव मॉड्यूल के जरिए मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश है। आपका क्या है इस पर टेक? ये मेरे लिए बहुत फनी है, क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से, हिंदुस्तान से अलग हुए भी सालों हो चुके हैं, बट आज भी पाकिस्तान की बातें इंडिया में की जाती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों हम ही उनको बार बार हमारे बातों में यूज करते हैं, जबकि हमको पता है हमारे रिलेशंस कैसे रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो इस यहाँ पर किसी को मिनी पाकिस्तान बोलना क्या ये असंवैधानिक नहीं है? बताइए आप मुझे। पाकिस्तान को इंडिया से, हिंदुस्तान से दूर होके, डिवाइड होकर कितना साल हो गया? आप जब पूरे के पूरे एरिया को, आप इलाके को, पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप बोल रहे हो कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये तो हमारे लिए असंवैधानिक है। हम क्यों पाकिस्तान बुलवाए अपने आप को? उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक पिक्चर है मेरे पास, एक पिक्चर है इंस्टाग्राम से लिया हुआ, एक पिक्चर है, मैं वो एक बार दिखाना चाहती हूँ। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा। और आप ही के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हमने कुछ फोटोज और पिक्चर्स लिए हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक बार जरा फुल स्क्रीन दिखाइएगा, फुल स्क्रीन दिखाइएगा। मेरे ख्याल से शायद कहीं किसी ट्रैवल लोकेशन से जुड़े हुए फोटोज हैं। ठीक है सर, ये आप ही के प्रोफाइल से लिए हुए तस्वीरें हैं। आपको लगता है कि अब जिस पार्टी में मेरा ही वीडियो है? हाँ, आप ही की है ना ये तस्वीरें, आपकी प्रोफाइल से ही लिए हुए हैं जी। तो आप अभी भी And I look so good, see? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी तस्वीरें, लेकिन अभी भी इस लुक के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं आप पॉलिटिक्स?
आपकी Of फ्रीडम, course, आपकी मैं चॉइस अभी आपके हाथ ये- में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फ्रीडम मेरी चॉइस मेरे ही हाथ में है। ये टेंशन इंडिया या दुनिया को लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैं कैसा पहन रही हूँ। वो सबकी फ्रीडम, सबकी चॉइस उनके ही हाथ में होती है ना। ये मुझे मेरी पार्टी थोड़ी बताएगी मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। पार्टी इसीलिए तो ये चूज की है क्योंकि इन्होंने कभी सामने से ये किसी को बताया नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। जैसे एनसीपी एसपी में बोला जाता था कि ये स्टेटमेंट नहीं बोलना, ऐसे ठीक नहीं है करना, सर, यहाँ देखिए नहीं आज आप जाना, बातें बहुत वहाँ सारी नहीं कर रही जाना। हैं, लेकिन जो मेरे सामने है आपकी चॉइस है, आप जो आउटफिट्स पहनना चाहें। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। आमिर खान की फिल्म आई थी दंगल, और उस फिल्म में एक्ट्रेस Okay. थी जायरा वसीम। उस फिल्म के Yes. बाद उन पर कट्टरपंथियों ने जिस तरह से अटैक किया, और उस अटैक के बाद हुआ ये कि जायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मेरा रास्ता अब कुछ और है, और फिर वो बिल्कुल लाइमलाइट से चली गई और अपने रास्ते पर अपने परिवार के मुताबिक आगे बढ़ गई। बड़ी बहस चली थी उस पर कि ये जायरा वसीम की चॉइस है या उन पर इस तरह से थोप दी गई है कि आज वो उसको अपनी चॉइस बता रही हैं। और इसी उदाहरण को मैं आपके लिए सामने इस वक्त लेकर आ रही हूं। मुझे मालूम है कि आप पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की हैं, और जब हम ये तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको मॉडर्न आउटफिट्स में मंच की तस्वीरें देख रही हूँ, स्टेज पर आप जा रही हैं, अवार्ड रिसीव कर रही हैं, लेकिन इन सब के साथ फिर दूसरी तस्वीर जिसमें आप मुझे हिजाब पहने हुए दिखाई दे रही हैं। मेरा सवाल यही है कि आप अपने इन आधुनिक विचारों को, अपनी मॉडर्निटी को, जब आप अपनी चॉइस कह रही हैं, क्या उसे वाकई अपनी स्लीव्स पर, अपने कॉलर पर उसी तरह से लेकर चल सकेंगी जैसे इन तस्वीरों में आप लेकर चल रही हैं? बिल्कुल, अब देखिए मैं अभी भी कितने अच्छे से स्टेज पर उसको लेकर चल रही हूँ, माशाल्लाह। चलिए, Of course प्रतीक्षा लेकर चल रहेगी, सकती इंतजार हूँ। रहेगी। आज आपने बहुत सारी होप और आशा उम्मीदों की बात की है, एंड आई एम श्योर कि आप और जिन आपको एक बात और बता दूं मैम, अब इतनी बात हमने करी दी है तो ये जो वीडियो अभी आपने बताया स्टेज का, सो पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट वी लव, सोशल वर्क एंड वी पैशनेट अबाउट इट। हमारा पैशन है लोगों की खिदमत करना, तो इसीलिए मेरे जो डैड है वो पिछले 30 सालों से करते आए हैं और मेरा भी इसमें रुझाव रहा है उनकी ही वजह से। लेकिन हम पेशे से बिजनेसमैन हैं, तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये मेरा बिजनेस है, कार वॉश का बिजनेस, एक मॉल में। तो वहां हमको अवार्ड दिया गया था, और मैं जब काम पर जाती हूँ या मैं अपने टीम के साथ हूँ, स्टाफ के साथ हूँ, मैं फॉर्मल्स पहनना पसंद करती हूँ, तो मैं फॉर्मल्स पहन नहीं, कर जाती एब्सोल्युटली हूँ। आपकी चॉइस, अब और वो इसीलिए मेरे- मैंने कहा कि हम आगे भी आपको इसी तरह हाँ। से देखते रहें। और मेरा सवाल दरअसल जिस बात के इर्द गिर्द था कि राजनीति में क्या अलग तरह से दिखना जरूरी है, उसी पर मेरा सवाल था। लेकिन बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका नहीं, वो ऐसा हमारे है साथ कि मैं जुड़ने के अबाया लिए। में कंफर्टेबल जी। फील करती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हमको काम करते वक्त ग्राउंड लेवल पर ठीक है, देखते चलिए, हैं, आप and I don't अवसर feel- की वजह से और कहाँ जाना है उसके हिसाब से अपने आउटफिट चूज कर रही हैं, और ये आपकी चॉइस है, इस पर किसी का कोई से होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी मेहमान भी जो है उनसे भी मैं रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त अली दारूवाला भी मौजूद हैं। अली दारूवाला जी, आपने भी पूरी ये बात सुनी होगी अभी शहर की। वो तो कह रही हैं कि ठीक है, हमने तो अपनी पार्टी के रंग की बात की है कि हमें पॉलिटिकल जीत चाहिए, अपनी पार्टी के रंग को हमें फैलाना है, और उस दिशा में वो बयान था कि ज्यादा सीटें लानी है, तो उसी तरह से बयान था। क्यों इस बयान में किसी को कोई खराबी दिखाई दे रही है या मिनी पाकिस्तान दिखाई दे रहा है? मीनाक्षी, गुड आफ्टरनून आपको, हमारे एस्टीम पैनलिस्ट को। यहाँ पे शहर का आपने इतना बेहतरीन तरीके से उसको एक्सपोज कर दिया, उसकी चाइल्डिश बिहेवियर को आपने इतना बेहतरीन तरीके से एक्सपोज किया। इसने क्लियर हो गया, इनके पहले जो इनका इंटरव्यू था असदुद्दीन ओवैसी का, ही वाज गोइंग एंड ट्राइंग अप विद चंद्रशेखर जी, समाजवादी पार्टी, और बुरके वली को पंतप्रधान बनाना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल छुपी नहीं है। मैं ये शहर को तो आई विल टेक अप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड दिस हिपोक्रेसी इज टोटली एक्सपेक्ट। एक कम्युनल पोलराइजेशन को एमआईएम इनको यूज कर रहा है, जैसा उनको चाहे वैसा उनको ड्रेस अप करा के आप लोग के सामने ला रहे। हकीकत तो कुछ और है। आई रियली हैट्स ऑफ टू यू मीनाक्षी, आपने जिस तरीके से इन 30 सेकेंड्स इनको एक्सपोज करके एमआईएम की हकीकत को लोगों के सामने एक्सपोज किया है। मैं ये बात यहाँ पे डंके के चोट पे कह सकता हूँ, मुंबई ये सैफरन है, ये हिंदू सनातनी विचारधारा का शहर है। यहाँ पे ये जो इनकी मंशा है, और इनकी मंशा जेंसी से बढ़कर आज यहाँ पे गजवाई हिंद, वो कहे थे क्या मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा मगर पंतप्रधान बुरके वाली बनेंगी। ये जो एक गजवाई हिंद का जो थॉट इनके अंदर ये इतना डीप रूटेड है, इसको एक्सपोज करके इसको डिसमेंटल करना इतना जरूरी है यहाँ पर। इसी के ऊपर माननीय मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं बार बार, इसको आप एकदम बारीकी से और एकदम ध्यान से आप इसके ऊपर विचार करिए। और हमको इसको जो 900 साल की गुलामी है, 2014 से
से ये जो पहल हमारी शुरू हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हमें बहुत सारा काम करना है और आदिल हसन को लाइए स्क्रीन पर। आदिल हसन, सनातनी देश बनाना है। ठीक है आदिल हसन, आपने पूरी बात सुन ली, शहर की भी, अली दारूवाला जी की भी। सवाल तो देखिए फिर वही है ना कि ओवैसी साहब की पार्टी में, आपकी पार्टी में आने से पहले शहर अलग दिखाई दे रही हैं, उसके बाद क्या पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है कि हिजाब के साथ आपको आना है? वो अपना पहले वाला ही आउटफिट कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकती हैं? इतना अच्छा शहर ने इंटरव्यू दिया, हर कुछ खोल खोल के बता दिया, उसने अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस बता दिया, संविधान पर विश्वास बता दिया। उसके बाद भी मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं अली दारूवाला जी, उस बच्चा को, उस लड़की को प्रोत्साहन देना चाहिए था, तो उन्होंने उस पर ही सवाल कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि अंकिता भंडारी पर मोदी जी के भाजपा का टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, उस पर नहीं बोलेंगे। प्रज्वल रवन्ना का जाके कैंपेन मोदी जी करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। जिस पर क्या नहीं आरोप है प्रज्वल रवन्ना पर, उस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। बेगम 12 साल से गुजरात पे, उस पर नहीं बोलेंगे। और एक बेटी शहर अगर बोल रही है तो उस पर इतना भाजपा को बेचैनी है, हाथरस पे नहीं बोलेंगे, बाकी किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। एक बच्ची ने इतना अच्छा बोला है, इतना उस बहन ने अच्छा बोला, मैडम आप खुद अप्रिशिएट कर रही थी और तुरंत आप बोलिए ये आदमी कैसे बोल रहा है। और ठीक है सर। आदिल हसन जी देखिए, किसी भी लड़की की चॉइस है, उसका आउटफिट क्या होगा, उसे कैसा दिखना है, उसे कहां पे किस कार्यक्रम में क्या कपड़े पहन के जाने हैं, ये उसकी चॉइस है। लेकिन उस चॉइस के बाद भी अगर राजनीतिक मंच पर आने के लिए उसे अलग तरह से ड्रेसअप होके आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरित मुझे लगता नहीं शब्द मैं यहाँ पे प्रयोग करूं या नहीं, लेकिन अगर वहां पर आने के लिए एक उसके ऊपर एक दबाव है, एक प्रेशर है, और उसी अंदाज में उसको, हमने तो दोनों तस्वीरें दिखा दी ना, सवाल इस बात पर है। और फिर ये कहना पड़ता है ना कि हरे रंग से रंग देंगे। आप ये भी कह सकते थे कि भारी मतों से हमें जिता दीजिए, आप ये भी कह सकते थे भारी सीटों से हमें जिता दीजिए, लेकिन जैसे ही आप इस तरह की शब्दावली ले आते हैं, सबसे कम उम्र की एमएलसी जो बनी है अब, तो फिर फर्क क्या है? वही बयान तो दिए जा रहे हैं ना सर। इसका मतलब किसी ने सिखाया होगा ना कि ये इस लाइन पे बयान दोगी तो जीतोगी, कोई तो सिखा रहा है ना। मैम आपने उस बहन से इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, मैं भी जानता हूं आप भी अप्रिशिएट कर रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि उसने जीत के बाद ये वर्ड कहा है, जीत का शुक्राना के बाद ये कहा है कि हरा रंग से कहूं। मैं बल्लामपुर से आता हूं, कटियार बल्लामपुर अरे तो जीत के बाद तो और नहीं बोलना चाहिए था सर। अब तो जीत, मैं तो कह रही हूँ जीत के बाद तो और नहीं बोलना चाहिए था। उस समय तो आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर जवाब देना चाहिए था और विनम्रता के साथ जवाब देना चाहिए था। ठीक है, शाइना एनसी मुस्कुरा रही है। शाइना एनसी जी, यहाँ पर अब महिलाओं की चॉइस वर्सेस राजनीतिक मजबूरी, क्या है तस्वीर? शाइना एनसी। मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम मैं आपको सिर्फ विनम्रता के साथ करेक्ट करना चाहती हूँ, वो कोई एमएलसी नहीं है। वो लड़ी तो नगर सेवक के इलेक्शन में नगर सेविका बन के आई। जहां 22 साल की एक लड़की आती है, हम हमेशा सोचेंगे कि जेन जी है, प्रोग्रेसिव विचार है, विचारधारा होना चाहिए, प्रगति, और मुंबई और मुंब्रा के लिए वो क्या करना चाहती है। वहां वो दिन दहाड़े आके ये हरा रंग का पूरा जो अपनी प्रतिक्रिया देती है, मुझे लगता है ये निंदाजनक है। इसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी जेन जी हो या कोई भी महिला, जब आप आते हो और बातचीत करते हैं ऐसे डिविजिव पॉलिटिक्स की, आप ये भी बोल सकते थे कि हमें पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हुए मुंब्रा को एक आइडियल कंस्टिट्यूंसी बनाना है। वो नहीं बोलती है, वो सिर्फ बातचीत करती है कि कैसे डिविजिव पॉलिटिक्स, आप जात पात धर्म के आधार पे वोट करें। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में आके बड़ी बड़ी बातें की, प्रजातंत्र में हम चाहते हैं कि प्रगति हो हमारे मुंब्रा में। आपने मुंब्रा के लिए खैर कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ नकारात्मक तुष्टीकरण की राजनीति की। तो मैं मानती हूँ कि ये निंदाजनक है और इसका निषेध होना चाहिए। ऐसे लोगों को जितना आप बढ़ावा देते हैं, वो क्या पहने, क्या वो उनका व्यक्तिगत राय मत हो सकता है, उस पे न जाते हुए वो क्या बोलती है इसके ऊपर जरूर अंदाज के साथ साथ डिस्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की विशेषता है अनेकता में। ठीक है, गुलाम सरवर जी, आपका क्या टेक है सर इस पर? न दाढ़ी की न चोटी की लड़ाई है, सिर्फ रोटी की। और जो कुछ अभी शुरू में आपने वो हमारी होनहार छोटी बहन का इंटरव्यू लिया, जिनकी तारीफ हमारे एमआईएम के प्रवक्ता भी खूब करने लग गए हैं,
और जो कुछ उनसे आपने सवाल किया और जो बैकग्राउंड उनका आपने सामने लाया, अभी उनके काउंटर में जो संजय निरुपम जी बयान दे रहे हैं, इनका भी जरा सा सामने पब्लिक में लाइए, मजा आ जाएगा। ये भी किसी जमाने में शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में। इनके भी सुर सौर सौभाग्य है भारत की राजनीति का कि मतलब पार्टी बदलेंगे तो सोच तो बदलती नहीं है, ड्रेस बदल देते हैं। ठीक है। अभी हमारी शहर बहन जो कह रही है, क्या ये सही नहीं है कि ओवैसी साहब ने निगम के चुनाव वाली जो है वजीर आजम बनेंगी मुल्क की? ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उससे इनका जहन हटा दिया जाए। ठीक है। और ये रंग गुलाम सरवर जी, आपकी ना आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं उसको। हाँ, अली दारूवाला जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पे, बोलिए सर। एग्जैक्टली, ग्रीन कलर, यानी ये एनवायरनमेंट की बात कर रहे, झाड़ी पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे, मैंग्रोव्स की बात कर रहे, गार्बेज हटाने की बात कर रहे, या एक समुदाय, एक हरा रंग, ये क्या रिलीजन की बात कर रहे? इनके देखो मंशा ये उभर के सामने आ रही है। मीनाक्षी मैम, मैं आपको यहाँ पे स्तुति इसलिए करता हूँ क्योंकि इनके अंदर जो छुपी हुई एक जो सड़ी हुई गंदी सोच है, एक जो गटर किस्म के लोग जो सोचते हैं, ये उभर के सामने आ रही। ये कई एमआईएम में जाते, ये कभी कांग्रेस में जाते, मगर इनका एक ही मुद्दा है, मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। बीजेपी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार के साथ हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार महाराष्ट्र में स्मूथली चल रही है, उसको ट्रिपल करो, उसको डिसमेंटल करो और यहाँ पे लोगों का ध्यान भटकाने का काम ये मैं संजय निरुपम के स्टेटमेंट पर आना चाहती हूँ। संजय निरुपम ने जो कहा वो आपने सुना होगा, मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं ये लोग या बना देंगे। ठीक है, शाइना एनसी जी मुझे इस पर जवाब दीजिए। जो जिस बात का जिक्र भी गुलाम सरवर कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जब जिस दल में जाते हैं वहां की विचारधारा के आधार पर बोलते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है फिर आज की तारीख में संजय निरुपम के बयान की? और सबसे उससे बड़ी बात ये, राज्य में सरकार तो आपकी है ना, अगर ये दिखाई दे रहा है और संजय निरुपम साहब के पास वाकई ऐसे कोई इनपुट है कि मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं या कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, तो उस पर तो फिर एक्शन लीजिए। आप लोगों को संजय निरुपम जी से फाइल्स मंगवानी चाहिए, सबूत मंगवाने चाहिए कि लाइए जी, लेकर आइए, क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, एक्शन लिया जाए फिर उस पर। कौन रोक रहा है? मीनाक्षी जी, आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? एक युवा नेत्री जीत के आती है, एक नगर सेविका बनती है मुंब्रा में, क्या उसको सकारात्मक रूप से डेवलपमेंट का एजेंडा उठाना चाहिए या नहीं? कोई नहीं बोल रहा है कि वो जो पहने, वो जो जहां जो पहनना चाहे वो उनकी व्यक्तिगत राय मत हो सकती है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब वो जीत के आती है और बोलती है कि मुंब्रा को हरा बना दूंगी, तो इसका मतलब क्या? आपका ये कहना है कि भारत में हर जगह जहां भगवा है तो हमें ये बोलना चाहिए कि भगवा बना दिया? ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये डिविजिव पॉलिटिक्स, ये ओवैसी जी और एमआईएम जैसे पार्टी की विशेषता है कि कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं करे, कोई विजन प्लान नहीं। मैं उनको ये सलामी भी देती जो वो बोलते कि मुझे पर्यावरण के लिए हरा बनाना है इस मुंब्रा को। नहीं, पर्यावरण तो शाइना एनसी जी आप भी जानती हैं कि कहाँ किस नेता किस पार्टी के विजन में है, वो तो दिखाई नहीं देता। यहाँ दिल्ली में AQI से मर रहे हैं हम लोग, दिल्ली एनसीआर में AQI पर तो कोई बात नहीं करता, करना ही नहीं चाहता। संसद में AQI पे चर्चा नहीं हो पाती और संसद वंदे मातरम की बहस के बाद बंद हो जाती है। तो मैम पर्यावरण पर तो कोई बात नहीं कर रहा है शाइना एनसी जी, पर्यावरण पर तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं करना चाहता। आदिल हसन जी आ गए स्क्रीन पर। शाइना एनसी बड़ा क्लियर कट कह रही है, आदिल हसन लड़की तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, शाइना जी आपका ही सवाल पूछ रही हूँ उनसे। आदिल हसन, शाइना जी बड़ा क्लियर कह रही है कि जो बात संजय निरुपम ने की है वो जवाब दिया है उन्होंने नई नवेली चुनकर आई शहर के बात पर। अब सवाल यहाँ पर यह है सर आपसे भी कि इस तरह की बयानबाजी में तो फिर कोई नेता पीछे नहीं है ना। ओवैसी साहब की अगर मैं पिछले 10 बयान निकालूंगी तो आप सुन लीजिए, बात यहां पर यह हो रही है कि जनता के लिए काम करने के लिए कौन है मैदान में? हम मैदान में हैं। आपको देखना चाहिए, दिल्ली में सरकार भाजपा की बनी, AQI लेवल देख लीजिए क्या बोलता है इन लोग का स्थिति देख लीजिए क्या होता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में एयर प्यूरिफायर लगाए हुए और भाषणबाजी इन्वायरमेंट पे कर रहे हैं। अरे तो भाई आपकी पार्टी में जो जेनजी का प्रतिनिधित्व कर रही है वो शहर भी तो आके यही बोल रही है ना कि हरे रंग से रंग देंगे,
तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ सर? मैं तो ये सोच रही थी आज शहर से बात करते हुए, इनफैक्ट मैं खुद पर्सनली ये सोच रही थी कि एक नई बच्ची आई है, 20-22 साल की उम्र है, उसके पास अपना एक थॉट, अपना एक विजन होगा। ओवैसी साहब की पार्टी ने चलिए टिकट भी दे दिया, चुनकर वो आ भी गई हैं, तो कुछ बड़ी बात होगी यहाँ पर। यूथ की तरफ उम्मीदों के साथ लोग क्यों देखते हैं? अगर उनको भी वही 50-60 साल 70 साल वाले नेताओं की बात करनी है तो क्या फर्क रह गया? फिर क्या फर्क रह गया? मैम आपने देखा, मैम आपको छोटा बोल, बलरामपुर बारसोई विधानसभा है बिहार में, वो लाल किला कहलाता था, 25 साल से लेफ्ट के एमएलए जीतते थे। मैं बोला वहां हराया उसको, लेफ्ट को। मैंने बोला कि हरा किला बना देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बीजेपी को हरा, नीला, पीला, ब्लू से इतना बीजेपी को चिंता क्या है? बीजेपी एक रंग में चाहती है, हम चाहते हैं गुलदस्ता का फूल हो। इसमें उसने क्या बोला? साफ साफ बोला, हरा का मतलब सिर्फ कोई रिलीजियस एंगल नहीं होता है, हरा का मतलब इन्वायरमेंट भी होता है, पेड़ भी होता है, पौधा भी होता है, खूबसूरती भी होती है। हरा नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा। अली दारूवाला जी, मैंने पर्यावरण की बात देखी, अब वही बात ना जलेबी बन रही है। अभी सब लोग अचानक से पर्यावरण और इसकी बात कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, पर्यावरण का तो जिक्र मत करिए, किसी को कोई मतलब नहीं होता। अली दारूवाला जी, मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर मुझे बताइए कौन पीछे है इस तरह के बयानों में? अली दारूवाला, कौन पीछे है इस तरह के बयानों में? आपकी पार्टी के नेताओं के भी इस तरह के 10 बयान जो है वो भी निकाल के रख दूंगी मैं सामने। अभी देख लीजिए बंगाल में क्या क्या बोल रहे हैं। मीनाक्षी मैम, ज्यादा दूर नहीं जाते, संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार बोल दिया। तो आपके नेताओं की भी ऐसे बयानों की लंबी सूची है, बताइए। मीनाक्षी, वी आर नॉट मिन्सिंग, हम लोग वर्ड्स के साथ मिन्स नहीं कर रहे। सनातनी सरकार, सनातनी विचारधारा और हमारा हिंदू मेयर बनेगा। नहीं तो शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ अभी उत्तर प्रदेश में? इसके साथ शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ उत्तर प्रदेश में अभी? देखिए, यहाँ पर इनके मुंह से मैंने ये अपेक्षा थी, क्या जो साधुओं पे अटैक हुआ उसके ऊपर अगर वो बात करती तो हम बन सकते थे, उसके बारे में मान सकता था। यहाँ पे शाइना मैम ने, हमारी बहन ने इतनी ब्यूटीफुली कहा, या अगर मैंग्रोव्स के बारे में, पर्यावरण, झाड़ के बारे में, पेड़ के बारे में बात करती तो उसको मैं अप्रिशिएट करता। मगर एक बात आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करता हूं, कितने भी एमआईएम के सांसद और यहाँ पे नगर सेवक चुनकर आओ, ये जो अब भाई की सरकार थी, जो भाई का राज चलता था, वो अब भाव का राज चलने वाला है। मुंबई के अंदर बुलडोजर तैयार है। ऐसे जो गलत विचारधारा के लोग हैं उन्हें संभलना चाहिए, क्योंकि अब जो भाई सरकार है वो मिट चुकी है और भाव की सरकार है यहाँ पर। और भाव की सरकार सब बहनों को, लाडली बहनों को साथ में लेकर चलने का काम करता है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, गुलाम सरवर जी, ठीक है, एक सेकंड सर। गुलाम सरवर जी, अब खत्म हो चुकी है। बुलडोजर की बात होगी या संविधान की बात होगी? गुलाम सरवर जी, यही तो मैं इनसे पूछ रहा हूं। भाई की मदद से भावों की सरकार, और अब सिर्फ रंग, बुलडोजर और सनातन और इस्लाम की बात करेंगे, ये इंसान की बात अब करेंगे ही नहीं। मजदूर के अधिकार की बात नहीं करेंगे, पिछड़ों के अधिकार की बात नहीं करेंगे, दलितों के अधिकार की बात नहीं करेंगे, महिला के सम्मान और अधिकार की बात नहीं करेंगे। अब ये कहेंगे हरा रंग मैं रंगूंगा, भगवा रंग मैं रंगूंगा, बुलडोजर मैं ला रहा हूं, फला काम मैं कर रहा हूं। अरे भाई, बीएमसी में अभी इन्होंने कहा, इनके नेता नीतीश राणे ने जवाब दिया ओवैसी साहब का कि नहीं, तिलक वाला बनेगा तो सनातनी बनेगा। अरे भाई, बंबई का जो मेयर होगा वो वही बंबई का मुकद्दर होगा। गटर के मेंटेनेंस कैसा रहेगा? बीएमसी में सैकड़ों काम है, उस पर तो किसी ने डिबेट ही नहीं किया पूरे इलेक्शन में। पूरे इलेक्शन को सांप्रदायिक रंग दिया गया भाजपा और शिवसेना, शिंदे और एमआईएम की तरफ से। इशू को बिल्कुल नॉन इशू पर बात हो रहा और इशू पर बात नहीं हो रहा। क्या पॉलिटिक्स कहां लेकर जा रहे हैं देश को भाई? अभी फिर ये सनातनी अली दारूवाला जी करते चले जा रहे हैं। अली दारूवाला जी, गुलाम सरवर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उठाई है। असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। राजनीति कौन भटकाया है असल मुद्दों से? और सही बात है उनकी, भाई एशिया की सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी, सबसे बड़े बजट वाली म्यूनिसिपैलिटी है। 75,000 करोड़ का बजट है सर। कई राज्यों का अपना बजट नहीं है, लेकिन बात जमीनी मुद्दों की नहीं हो रही है, मिनी पाकिस्तान की हो रही है, हरे रंग की हो रही है। कौन भटका रहा है मुद्दों से? करेक्ट, आई एग्री विथ यू। यहाँ पर रिबटल में कुछ देने का वक्त दीजिए। यहाँ पर हरा करना, यहाँ पे पाकिस्तान करना, ये करना, वो करना, सब अगर ये डेवलपमेंट चाहते हैं तो मैं आपको डेवलपमेंट 5 सेकंड के अंदर बॉम्बे का डेवलपमेंट आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे हमारी बहन शाइना एनसी है, इनके साथ में मिलकर बॉम्बे के बारे में आ रही हूँ। शाइना जी, आ रही हूँ आपके पास, एक बार वो कंप्लीट कर लें। सबको बोलेगा कि हमारा मुंबई है, मुंबई के बारे में एक बात का प्रतीक है बुलडोजर, पता ही नहीं है। डेवलपमेंट की बात अगर आप जानना चाहते हैं 5 सेकंड के अंदर समाप्त करता हूं। हाफिज साहब, मेरी बात को सुनिए। आपने हाईवे, रोड, रेल, मेट्रो ये आपने देखा ही नहीं। उड़ान, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ये आपने देखा ही नहीं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा नहीं। 5G रोल आउट के बारे में आपको मालूम नहीं। रिकॉर्ड कैपिटल
के बारे में हाफिज साहब आपको 2001 से मुंबई को देख रहा हूँ, 26 साल हो गए। मुंबई नहीं, मुंबई मगर बोलो, मुंबई दूसरी बात, मुंबई, तीसरी बात, आमची मुंबई, मुंबई सब करेक्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हाला आपकी जो फ्लिप नैरेटिव है ना हाफिज साहब, तुम्हारा ये जो नेगेटिव नैरेटिव है, इसको 1 सेकंड के अंदर एक बहुत पावरफुल सवाल मैं आपको पूछता हूँ। कंप्लीट करिए दारूवाला जी। रिलीजन और इनकॉम्पिटेंस, प्रोवोकेशन और नो परफॉर्मेंस के ऊपर ये सरकार आप लोग चलाने का 60 साल तक आपने कुछ नहीं किया। आपकी सारे मंशा ब्लूप्रिंट्स के ऊपर थे। इसको सपना देने का काम, इसको उड़ान देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। ये आप लोग को हजम नहीं हो रही है। आप लोगों को हमारी डेवलपमेंट से, ठीक है, मैं अब डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हूं, डिबेट के अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं आप सभी से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि थोड़ा बड़े दिल के साथ में, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, एक बड़े दिल के साथ, एक बड़े थॉट के साथ जरा बात करेंगे। शाइना एनसी जी, आप लंबे समय से राजनीति में हैं और आप तो मुंबई को बड़े अच्छे से देखती हैं, समझती हैं। मुंबई को हम सब लोग बड़े एस्पिरेशन के साथ देखते हैं, माया नगरी, सपनों का शहर है मुंबई। मुझे ये बताइए, बड़ा अफसोसनाक है ये कि अगर आज की तारीख में भी 20-22 की उम्र में कोई यंग व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो अंत में अगर उसको भी रंग पर बात करनी पड़ रही है, धर्म पर बात करनी पड़ रही है, तो क्या ये आज की वर्तमान राजनीति का फेल्योर नहीं है? और मैं इसको बियॉन्ड पार्टी लाइन बात कर रही हूं, मैं हर राजनीतिक दल से ऊपर उठकर बात कर रही हूं। क्या ये आज की राजनीति, वर्तमान राजनीति की हार नहीं है? मुझे अफसोस होता है कि एक 22 साल की लड़की जो पहली बार जीत के आए, वो भी नकारात्मक सोच, विचार और तुष्टीकरण की राजनीति करे। सर्वप्रथम ये हमारा मुंबई है और मुंबई माझी लाड़की, पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए और सम्मान कीजिए। जिस मराठी अस्मिता, मराठी अभिमान, मराठी मानुष के लिए हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने बीडीडी चौल में लोगों को वापस लाया, गिरनी कामगार को वापस लाया, 17,000 घर दिए रमाबाई नगर में, खड्डे मुक्त मुंबई, फेज 1 फेज 2 खत्म है, एसटीपीज यानी कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेके 7 बड़े सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो 25 साल में नहीं हुए, ये सब इश्यूज पे बात कीजिए। आप एक जेन जी है, वो जेन जी की नेत्री क्या बोल रही है उसको थोड़ा तो समझना चाहिए, और जो समझ नहीं सकती है तो मुंह तो जवाब। इसी सवाल के साथ क्लोजिंग रिमार्क्स आदिल हसन जी, नकारात्मक, ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स सर, संक्षेप में बात खत्म करिएगा आदिल हसन जी। मजबूरी है ना, मतलब ओवैसी साहब की पार्टी ज्वाइन, AIMIM ज्वाइन करने के बाद आपको हिजाब पहनकर आना पड़ेगा, उससे पहले आप चाहे कुछ भी पहनती हो, ये मजबूरी है ना राजनीति की। मैम कोई मजबूरी नहीं है, उसने दोनों बात बोला, हिजाब वाली भी प्रधानमंत्री भी बनेगी, इंशाल्लाह मुंबई की मेयर भी बनेगी, उसने बहुत अच्छी बात कही। और मैडम जो साइना एनसी जी जो कह रही थी वो कि मुझे प्रोफेशनल सूट पहनना पसंद है, वही पहनकर क्या AIMIM के मंच पर जाकर स्पीच दे सकती हैं? शहर शेख हर मंच पे आ सकती है, सबका इस्तकबाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस ये सब पहन के दे सकती है स्पीच, इसीलिए मैंडेट नहीं मिला, झूठ बोल बोल के बार बार मुंबई को जो परेशान किया, इसलिए मैंडेट नहीं मिला, इसलिए मिलकर मैंडेट नहीं मिला, इसलिए पूछ लीजिए इनको, शिवसेना के कॉर्पोरेटर को तोड़ने पर भी मैंडेट नहीं मिला शिंदे साहब को, क्योंकि लोग जो है जयचंद को याद नहीं रखता है, लोग जानते हैं महाराणा प्रताप को याद रखता है, शिवाजी महाराज को याद रखता है, बाबा साहेब अंबेडकर को याद रखेगा, जयचंद को, एकनाथ शिंदे जी को कभी महाराष्ट्र याद नहीं रखेगा। देख लीजिएगा इनका परब पिघल रहा है, और महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता इनको इस सही सबक सिखाएगी। अली दारूवाला जी, इस पर अब आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं फिर गुलाम सरवर जी से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी। अली दारूवाला जी, सवाल बड़ा क्लियर है, देखिए आज आप लोगों को शहर का बयान चुभ रहा है, ठीक है, एक सेकंड अली दारूवाला जी, एक सेकंड अली दारूवाला जी, आपको आज शहर का बयान चुभ रहा है, लेकिन आप ही की पार्टी में नितेश राणे है ना, हरा सांप शब्द बोला था उन्होंने, हरा सांप। देखिए, और जब नतीजे आ गए थे, पिक्चर क्लियर होने लग गया था नंबर्स वार्ड्स को लेकर, तो उसके बाद का, अगर आपको उनका सोशल मीडिया एक्स का पोस्ट याद है या नहीं, किस तरह की शब्दावली थी उनकी, आप देख लीजिए। फिर क्या फर्क है शहर के बयान में और नितेश के बयान में? मैं तो उल्टा ये कहूंगी कि शहर से ज्यादा समय पॉलिटिक्स में नितेश रहे हैं, मंत्री हैं, क्या फर्क है सर? सब में पहले मेरी एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, मीनाक्षी मैम, आपका मैं यहाँ पे इसलिए स्तुति कर रहा हूँ, आपने 30 सेकंड्स के अंदर शहर को एक्सपोज किया, आपने हिजाब वाली को बता दिया कि मैं नितेश राणे को भी एक्सपोज करूंगी सर, मैं नितेश राणे को भी एक्सपोज बिहाइंड द स्क्रीन उनकी हकीकत आपने एक्सपोज करी, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बता दिया। इन्होंने लोगों को गुमराह करके हिजाब पहन के मुसलमानों का मत लिया है, लोगों को भुला भटका कर इन लोगों ने मत लिया है। उसके बाद नितेश राणे और शहर के बयान में क्या फर्क है? दो चश्मे कैसे हो सकते हैं इन दोनों के बयानों को देखने के लिए? नितेश राणे इज नॉट, इन दोनों के बयानों को देखने के दो चश्मे कैसे हो सकते हैं? दारूवाला जी, मुझे क्लियर कट जवाब दीजिए सर। करेक्ट, आई एम कमिंग टू इट। अगर शहर गलत हो तो नितेश राणे भी गलत है।
कहिए हाँ नहीं गलत बोल है, पाएंगे नीतीश राणे टिल्लू कहिए पर। गलत है। नीतीश राणे इज नॉट टिल्लू पर नहीं बोल बीजेपी। पाएंगे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो हमारी मोदी जी, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी जो कहते हैं वो ये पार्टी का सर मुझे स्टैंड लगता होता है है। अगली बार not से नीतीश राणे। गुलाम सरवर जी को और लाइए जरा नीतीश स्क्रीन पर। राणे जी गुलाम is सरवर not जी मुझे भारतीय ऐसा लगता जनता है पार्टी। अब अगली बार से मीनाक्षी, राजनीतिक टिल्लू दलों को पूछिए। चुनाव के समय पर जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो आते हैं उसमें भी ये लिख देना चाहिए कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे नेता जो भी कहेंगे उससे हमारी टॉप लीडरशिप इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है ज्यादा सिंपल हो जाएगा। गुलाम सरवर नहीं 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 नहीं। एक प्रचलन है कि चुनाव से पहले जो टिकट के इच्छुक होते हैं वो 15 रंग का बनियान, कपड़ा, कुर्ता और वो जो पहनते हैं बंडी वो पहले खरीद लेते हैं, और गमछा जहां टिकट मिल जाए उसी रंग के में वो रंग जाते हैं। कोई वैचारिक लोग नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई जन सरोकार नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है इनका। ये एक तरफ नीतीश राणे पर चुप्पी साध लेंगे और शहर पर चिल्लाने लगेंगे। आपने शहर को एक्सपोज कर दिया, नीतीश राणे को एक्सपोज नहीं किया क्या? नीतीश राणे पर क्यों नहीं बोल रहे? नीतीश राणे पर क्यों नहीं बोल रहे? चुप हो जाते हैं। नहीं, संजय निरुपम पर बोलिए। संजय निरुपम जब कांग्रेस में थे तब वो हिंदू नहीं थे क्या? सनातनी नहीं थे क्या? आज अचानक वो धर्म में प्रवेश पूना से है। संजय निरुपम के बारे में बोल दीजिए। हाफिज कल तो गुलाम आपकी क्या सरावर आपने गारंटी पूना में क्या किया है? जनता आपने भरोसा तो करेगा पुलवामा आप को मिनी पे। पाकिस्तान आपका किया ड्रेस है। बदल लो, आप कब झंडा बदल लो, ठीक है। वैचारिक लड़ाई है, देश में विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है। हम लोग झंडा चलिए, मैं डिबेट में आप सभी के क्लोजिंग रिमार्क्स ले रही थी। आप सभी ने अपनी अपनी बात रखी, सवालों के जवाब दिए, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कार्यक्रम के इस पड़ाव में देखिए 20-22 साल 25 साल में भी अगर जो नया नवेला चुनकर जनता के मैंडेट के आधार पर मंच पर आने के बाद हरे रंग की अगर बात हो रही है तो फिर बड़ा अफसोस होता है देखकर कि आज की राजनीति की शक्ल क्या है, सोच क्या है और क्या मजबूरी है कि जब तक ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे तब तक आपको पॉलिटिक्स में आने के अवसर नहीं मिलेंगे। और फिर चाहे वो सहर शेख का बयान हो या फिर नीतीश राणे का हरा सांप वाला बयान हो, इन दोनों में अगर अंतर करने के लिए आपके पास दो चश्मे हैं तो यहां पर बड़ी दिक्कत है।